इत्थं जिनेन्द्रममलाप्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ आत्मा का स्वरूप कैसे जाना जाए, समाधि की प्राप्ति कैसे हो, समता भाव की प्राप्ति कैसे हो, ये यहाँ पर आचार्य देव ने बताया है। और आत्मा का ध्यान किस प्रकार से, मतलब ध्यान के लिए ये ग्रंथों के नाम आते हैं। ध्यान का वर्णन किस में है, या ध्यान करने के लिए किस यानी कौन सा ग्रंथ पढ़ा जाए। तो समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, देखो एक ज्ञानार्णव है, उसमें भी ध्यान की चर्चा है, पर वहां तो ध्यान की थ्योरी है। ज्ञानार्णव का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्रंथ है शुभचंद्राचार्य का। वहां अगर वैसे किसी से पूछा जाए ध्यान का प्रकरण कहाँ मिलेगा, कौन से ग्रंथ में मिलेगा, तो ज्ञानार्णव का नाम लिया जाएगा। तो पर वहां क्या है, ध्यान की थ्योरी है। ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान के प्रकार, अर्थ और धर्म, श्रुति, और फिर उनके आज्ञा विचय, अपाय विचय, वो सब, इष्ट वियोग, जनित संयोग, उसका बहुत वर्णन है। तो वो थ्योरी वहां पर है। लेकिन यार ये भी ध्यान के ग्रंथ हैं, तो ध्यान के ग्रंथ हैं तो इसमें क्या वर्णन है ध्यान के ग्रंथों में। आप इनके पास चेयर लगा के बैठ जाइए, तो इन्हें शेयर कर लीजिए। तो ये भी ध्यान के ग्रंथ हैं, पर यहाँ ध्यान की थ्योरी आपको एक भी कि ध्यान किसे कहते हैं वो स्वरूप समझ लीजिए, उस तरह से बताया है। लेकिन आर्ट ध्यान है, रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, फिर इष्ट वियोग, जनित संयोग, जो हिंसानंदी, मृषानंदी, वो कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ ध्यान का प्रैक्टिकल है, वहाँ थ्योरी है, यहाँ प्रैक्टिकल है।
यहाँ किस प्रकार से आत्मा का ध्यान किया जाए, तो आत्म के ध्यान में बाधक क्या चीजें हैं वो बताई गई कि ये जो इसमें आत्मा के ध्यान के लिए पहले आत्मा को बता दिया कि आत्मा 3 प्रकार की और वो हाँ ध्यान कौन करता है। हाँ, आत्मा के प्रकार होते हैं, आत्मा के भेद भी जो आगम में जीव के भेद बताते हैं, संसारिणो मुक्ताश्रय, वो नहीं, यहाँ अध्यात्म के हिसाब से इसलिए आत्मा के भेद बताया। आत्मा मतलब अपने, और मैं 3 प्रकार का हूं, तो यहाँ ये भी कहा कि प्रत्येक जीव में 3 अवस्थाएं पाई जाती है, बहिरात्म दशा भी, अंतरात्म दशा भी और परमात्म दशा भी। तो परमात्मा की पद की प्राप्ति किस प्रकार हो, उसके लिए अंतरात्मा होना पड़ेगा और बहिरात्मा पने को छोड़ना होगा, वो यहाँ बताया जा रहा है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है और उसमें ध्यान, उसमें एकाग्रता कैसे हो, तो उस एकाग्रता में बाधक क्या क्या चीजें हैं। तो शरीर को अपना मान रखा है, आत्मा का स्वरूप ही नहीं पता कि मैं जीव हूं, तो पहले तो इस शरीर को अपना मानना छोड़ो, और फिर बहिर्जल्प, अंतर्जल्प, इनको यानी मन वचन का 3 चीजें हैं ना, तो काया से दृष्टि हटाओ, फिर वचनों से कि बहिर्जल्प कैसे छोड़े, उसके लिए बताया कि जो दिखता है वो उससे बोल नहीं सकते, जिससे बोला जा रहा है वो दिखता नहीं है, और जो सुनता है वो दिखता नहीं है, जो दिख रहा है वो सुनता ही नहीं है, किससे बोले बाहर में। और अंतर्जल्प, अंतर्जल्प भी इसी तरह से कि क्या विचार करें हम, किससे क्या बात करें। तो बहिर्जल्प अंतर्जल्प दोनों को छोड़कर फिर मन पर आए, या मन को एकाग्र करें। मन का जो विकल्प इधर उधर भागते हैं, वहां सबसे उपयोग को हटाकर, और फिर ये मन में ये जो चल रही थी ना लास्ट में अपनी चर्चा, कि मन विक्षिप्त हो जाता है, राग द्वेष से मन विक्षिप्त हो जाता है, शार शार हो जाता है, इस तरह की चर्चा चल रही थी। विक्षिप्त मन है, अविक्षिप्त मन है, ये 34 35 36 अविक्षिप्त हो तो तत्व की। हाँ हाँ, तो यहाँ मन को ही तत्व बता दिया। हाँ, मन को ही तत्व बताया, और मन का मतलब वो आत्मा से ले रहे हैं, लेकिन वो जो राग द्वेष वाला जो है विक्षिप्त, वो मन जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें विकल्प हो रहे हैं, तो राग द्वेष आदि कल्लोलों से ये मन शुद्ध हो जाता है, और वो आत्मा के तत्व को अनुभव, आत्मा को अनुभव कौन करता है कि जिसके राग द्वेष नहीं है। देखो स्टोक देश में भी जो कर्म बंध का कारण बताया था, कौन जीव बंधता है और कौन जीव छूटता है। हाँ, बद्धते मुच्यते जीवो सममः निर्ममो क्रमा, कि ये मोह राग द्वेष से बंधता है और निर्ममता से छूटता है। यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि वो जो मन है, अगर राग द्वेष चल रहे हैं उसमें, तो फिर वो अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता है, तो आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, दुखी रहता है, बनता है, वही है उपाय। ये सारी चर्चाएं चल रही थी, और जो अपन ने 42 तक के अपनी चर्चा हो गई थी, 42 नंबर तक के श्लोक की, कि ये देह में जिसको आत्मबुद्धि है, ऐसा बहिरात्मा तप भी करे और सुंदर शरीर और उत्तम उत्तम भोगों को चाहता है तप करके, लेकिन जो ज्ञानी है वो इन सब विषयों से छूटना चाहता है। यानी बहिरात्मा और अंतरात्मा तप करके क्या चाहते हैं, तो जो बहिरात्मा है वो तप करके भी, मतलब तप करके का मतलब है कि यहाँ विषयों को छोड़कर भी चाहता क्या है, चाहता विषय है। और अंतरात्मा विषयों को छोड़कर चाहता क्या है, कि वो विषयों को नहीं चाहता है, वो अपने आत्म स्वरूप को चाहता है। उसने विषयों को इसलिए छोड़ा है कि वो उनको चाहता नहीं, और इसने विषयों को बहिरात्मा ने क्यों छोड़ा है, कि और मिल जाए, अभी थोड़ा छोड़ेंगे तो बाद में ज्यादा मिल जाए, ये अंदर की भावना उनकी रहती है। अब पेज नंबर क्या है, 84 नहीं 43 के लिए अब अपन उत्थानी का लिखते हैं। 86 पेज पे 43 श्लोक की उत्थानी का, वहां तक अपना हो गया था, तो अब रिपीट नहीं कर रही हूँ ज्यादा। तत्वज्ञानी अंतरात्मा और इतर यानी बहिरात्मा में अनुक्रम से
कर्म का अबंधपना और बंधपना दर्शाते हुए कहते हैं। यानी तत्वज्ञानी यानी अंतरात्मा और जो उससे अलग बहिरात्मा है, उसमें क्रम से कर्म का अबंधपना, देखो अंतरात्मा में तो है कर्म का अबंधपना और बहिरात्मा में है कर्म का बंधपना, इसलिए अनुक्रम से, क्रम से लगाना, ये दर्शाते हुए कहते हैं। श्लोक 43 है, बुलवाती हूँ। परत्राहं मतिः स्वस्मात् च्युतो बध्नात्य संशयम्। ठीक है, बध्नाति है, बध्नाति असंशयम, बध्नात्य संशयम। और इधर है परत्र अहम मति, परत्र अहम मति स्वस्मात् च्युतो बध्नाति असंशयम। और नीचे के भी देख लीजिए पहले। स्वस्मिन् अहम मतिः च्युत्वा परस्मात् मुच्यते बुधः। वो संधि सहित है, तो कहीं संधि सहित बोलेंगे, कहीं तोड़ के बोलेंगे, जैसे भी। परत्राहं मतिः स्वस्मात् च्युतो बध्नात्य संशयम्। बोलिए। परत्राहं मतिः स्वस्मात् च्युतो बध्नात्य संशयम्। बन अंक की मात्रा नहीं है, इसलिए गड़बड़ हुई। बध्नात्य संशयम्, बध्नात्य संशयम्। स्वस्मिन्नहं मतिः च्युत्वा, स्वस्मिन् अहं मतिः च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुधः। परस्मान्मुच्यते बुधः। परत्राहं मतिः स्वस्मात् च्युतो बध्नात्य संशयम्। परत्राहं मतिः स्वस्मात् च्युतो बध्नात्य संशयम्। स्वस्मिन्नहं मतिश्च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुधः। स्वस्मिन् अहं मतिश्च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुधः। देखिए, परत्र अहम मति, परत्र जो पर है, पर पदार्थों में, अहम यानी मैं हूं, ऐसी मति यानी ऐसी जो मान्यता बुद्धि है, पर पदार्थों में अपने पने की, मैं पने की जो मान्यता है। स्वस्मात् च्युतो, और जो स्वस्मात् अपने आत्म स्वरूप से, अपने स्वरूप से, च्युतो च्युत है, अपने आत्म स्वरूप से खिसका हुआ है, जानता नहीं है, उससे भ्रष्ट है। बध्नाति असंशयम, असंशयम, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, कोई संशय नहीं है, वो बध्नाति, वो बंधता है। जो अपने आत्म स्वरूप से छूटा हुआ है, जिसको अपने आत्म स्वरूप की खबर नहीं है और पर को ही अहम मान रखा है, जिसकी बुद्धि में ये जमा हुआ है कि ये पर ही मैं हूं और अपने को जानता ही नहीं है, वो निश्चित रूप से, असंशय, निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से वो बंधता है। और स्वस्मिन अहम मति ही, स्वस्मिन यानी अपने में ही, अहम मैं पने की जो बुद्धि है, जो मान्यता है, अहम मति ही, च्युत्वा यानी छूटकर, च्युत होकर, परस्मात्, परस्मात् यानी पर पदार्थ से, मुच्यते बुध, वो बुध है, वो ज्ञानी है, मुच्यते यानी छूट जाता है, जिसको अपने में अपने पने की मान्यता है, पर से छूट कर, परस्मात् च्युत्वा स्वस्मिन् अहम्मति। जो एक तो पहले वाला क्या था कि वो पर में ही उसने अपनी अपनी अपने पने की बुद्धि कर रखी थी, अपने से च्युत था। और अब ये क्या है, जो पर से च्युत है, पर में जिसने अपने पने की बुद्धि नहीं कर रखी, अपने में अपने पने की बुद्धि जिसने कर रखी है, वह मुच्यते,
वो छूटता है। देखो ऊपर नीचे लगाएंगे ना तो बिल्कुल अपोजिट अपोजिट दिखेंगे, कि वहां पर में अहमति परत्राहमति, यहाँ स्वस्मिन अहमति। फिर वहां था स्वस्मात् चित्वो चितो, और यहाँ क्या है, चित्वा पर परस्मात्, ये पर से छूटकर। फिर ऊपर था बदनाति, यहाँ है मुच्यते, वो बंध रहा था, ये छूट रहा है। और असंशयम, वो तो निश्चय वो लगाया, ये ज्ञानी है, बुध है यानी ज्ञानी। समझ में आया शब्द? अन्वय अर्थ देखिए। परत्राहम मति ही, शरीर आदि पर पदार्थों में जिसकी आत्मबुद्धि हो रही है, ऐसा बहिरात्मा स्वस्मात् अपने आत्म स्वरूप से च्युतः भ्रष्ट हुआ, असंशयम निसंदेह बदनाति अपने को कर्म बंधन से बद्ध करता है, और स्वस्मिन अहम मति ही अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्मबुद्धि रखने वाला बुध अंतरात्मा परस्मात् शरीर आदि पर के संबंध से च्युत होकर मुच्यते कर्म बंधन से छूट जाता है। एक बार श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। मैं बुलवा देती हूँ श्लोक। परत्राहमतिः स्वस्माच्युतो बध्नात्य संशयम्, स्वस्मिन्नहमतिश्च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुधः। बोलिए। परत्राहमति स्वस्माच्युतो बध्नात्य संशयम्, स्वस्मिन् अहमतिश्च्युत्वा परस्मान्मुच्यते बुधः। स्वसे च्युत पर मुग्ध नर बद्धता पर संगया, पर से च्युत निज मुग्ध बुध हरे कर्म संताप। टीका। पर में अर्थात शरीर आदि में अहम बुद्धि आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा स्व से अर्थात अपने आत्म स्वरूप से च्युत होकर बांधता है। किसको बांधता है? आत्मा को कर्म बंधन से बांधता है, निसंशयपने अर्थात नियम से बांधता है, ऐसा अर्थ है। तो कोई आप बंधता नहीं कह रहे, बांधता है कह रहे हैं, खुद की गलती है। एक तो बंधता है कहने में भी अब क्या करें, बंधता है मजबूरी। हाँ, या बांधता है कह रहे हैं, तो बांधता है, खुद बांध रहा है अपने में अर्थात आत्म स्वरूप में अहम बुद्धि वाला बुध अर्थात अंतरात्मा पर से अर्थात शरीर आदि से च्युत होकर अर्थात पृथक होकर मुक्त होता है, अर्थात सर्व कर्म बंधन से रहित होता है। वही वाली बात कही है भावार्थ। बहिरात्मा अपना शुद्धात्म स्वरूप भूलकर शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है, इससे उसको ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है, और अंतरात्मा शरीर आदि पर पदार्थों के साथ का संबंध तोड़कर अपने चिदानंद स्वरूप के साथ आत्मबुद्धि पूर्वक संबंध जोड़ता है, इससे वह कर्म बंधन से छूट जाता है। ये तो वो करते हैं, अगर अब हमें क्या करना, यदि हमें कर्म बंधन करना है तो क्या करना, वो तो चल ही रहा है, करना क्या है। और कर्म बंधन से छूटना है तो अपने में आत्म बुद्धि, निज में निज और पर में पर बुद्धि, जीवो अन्य पुद्गलश्चान्य, ये जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये करना है। यदि हम कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, तो ये पर पदार्थों में, इस शरीर में अपने पने की जो मान्यता है, ये छोड़नी है। मतलब सबसे जो दुख का कारण है ना, मतलब असली वो यही है। कल हम बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे, मतलब बात चल रही थी, उन दिन में भी कहा था कुछ कषायों का प्रकरण ऐसा कि भाई मायाचारी की बात, वो पढ़ रहे थे हम पाठ बड़े पंडित साहब का, विराधना का फल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। तो उसमें वो मायाचारी की बात आई
तो मतलब फिर उस पे चर्चा चल गई कि मायाचारी तो बहुत करते रहते हैं, कोई बिजनेस कोई काम धाम वो नहीं होता, स्त्रियों में तो चलती रहती है बिना बात की। और तो फिर कषायों की भी यहाँ लोभ भी चलता रहता है, इच्छाएं चलती रहती है। अब ये तो चलती रहती है, फिर लास्ट में क्या सब मतलब बैठे थे कुछ लोग, तो निष्कर्ष क्या निकला कि ये तो कषायें तो चलती, ये कोई बड़ा मैटर नहीं, कषायें तो रहेंगी ही ना। अभी हम जिस भूमिका में हैं, तो हम सोचेंगे हम मायाचारी से रहित हो जाएंगे, हम लोभ से रहित हो जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो असली असली जड़ क्या है, ये कषायें उत्पन्न हो रही हैं, इसकी असली जड़ क्या है? ये असली तो प्रहार करना है ये शरीर में जो आत्मबुद्धि बढ़ी है ना, ये मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व छूटेगा तो कषाय तो अपने आप ही एक एक मतलब 16 में से 4 तो अपने आप ही गायब होंगी उसके पीछे पीछे। और अब ये मिथ्यात्व चला जाएगा तो वो जो बची हुई है ना 12 12 की 8 की 4, उनकी भी पावर कितनी कम हो जाती है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग, कषाय पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियां, पाप प्रकृतियों का अनुभाग कितना हो जाता है? अनंत गुना नहीं, चतुस्थानीय से कितना रह जाता है? द्विस्थानीय। कहाँ पर हो गया था ये काम? तो वह मिथ्यात्व दशा में, लब्धियों में, वही करण परिणामों में ही हो गया ये काम। और अब सम्यक दर्शन होने के बाद प्रति समय अनंत गुणा, यानी ये जो विशुद्धि करण के समय विशुद्धि हो रही थी, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय बढ़ रहा था, पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय घट रहा था। स्थिति भी सब अंत घोड़ा कोड़ी सागर हो गई। तो अब वो बची भी है ना कषाय, तो भी उनमें उतनी ताकत उतनी पावर वो होती नहीं है। तो कषायों को कम करने जाएंगे तो कषाय कम नहीं होगी, कषायों को देखने जाएंगे तो कषाय भागेंगी नहीं, उनको भगाएंगे। तो उनकी जो मम्मी है कषायों की मम्मी, वो है मिथ्यात्व। पहले वो आते थे धवल जी, वो ही उदाहरण देते थे बहुत। ये हॉल में प्रवचन चल रहा है और बच्चे उधर मचा रहे हैं, बार बार में पकड़ पकड़ के बच्चों को बाहर कर रहे हैं। तो पकड़ पकड़ के बच्चों को बाहर करने से कुछ नहीं होगा, इनकी मम्मी को बाहर भेजो। हम कषायों को दबाने में लगे रहते हैं और उसमें जीवन की सफलता मानते हैं, उसी से नापते ना। बाहर में वही दिखती थी, मिथ्यात्व तो क्या है, वो छुपा रुस्तम है, दिखता नहीं है। कषाय दिखती है तो उससे खुद की और दूसरे की नाप उसी से करते हैं। लेकिन वास्तव में इनको कषायों को दबाने से या कम करने से सफलता नहीं है। कम नहीं करना चाहिए या कषाय अच्छी है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उसमें सफलता नहीं है। हम उसी में जैसे हम थोड़ा बहुत व्रत उपवास कुछ ये करके हम सोचे धर्म हो गया, जो दिन में बात चल रही थी, थोड़ा बहुत हमने शुद्धता का बाहर की क्रियाकांड ये कर लिया, तो हम समझ रहे हैं ये धर्म नहीं है। ऐसे ही कषायें कम हो गई तो धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। असली धर्म क्या है? असली धर्म है कि ये जो कषायों की मम्मी है, ये मिथ्यात्व, ये शरीर में अपनापन, ये शरीर में आत्मबुद्धि, ये जाए तो फिर कषाय उठ, मम्मी को बाहर भेज दो तो बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे वापस हॉल में? आएंगे एक आध बार। वो आने की लत लगी हुई ना उनको, हॉल में भाग दौड़ कर रहे थे कि मम्मी बैठी थी तो बल था उनके पास कि मम्मी है अपनी। और अब मम्मी को बाहर भेज दिया तो भी एक आध बार आएंगे बच्चे, लेकिन फिर देखेंगे मम्मी नहीं है, फिर नहीं आएंगे। एक दो बार आएंगे और फिर वो आएंगे भी ना तो सहमे सहमे रहेंगे, कदाचित 3 4 बार आ गए, मम्मी नहीं बैठी तो जरा में ही डरेंगे, देखेंगे कोई कुछ कहने वाला तो नहीं है। तो ये कषाय भी फिर डरती हैं, फिर वो बल नहीं रहता है, उनके पास ताकत नहीं रहती है। इसलिए ये जो शरीर में आत्मबुद्धि है, ये मतलब चोट यहाँ लगानी है, भेद विज्ञान पर प्रयास करना है। हमारा एफर्ट है वो कषायों पे लगे रहते हैं। एक कषाय तो बाय प्रोडक्ट वो अपने आप ही एक के साथ एक फ्री, मिथ्यात्व पर प्रहार का प्रयास करेंगे
तो अनंतानुबंधी फ्री में जाएगी, वो तो चुप हो के अपने आप ही बैठती है, उसका अप्रशस्त उपशम वो अपने आप ही होता है। यहाँ पुरुषार्थ किसके लिए होता है? प्रशस्त उपशम में पुरुषार्थ होता है कि अप्रशस्त उपशम में? प्रशस्त उपशम, उसको प्रशस्त क्यों कहते हैं? समझ में आ रही ना ये लैंग्वेज? प्रशस्त उपशम क्या है? वो जो अंतरकरण किया हमने अनिवृत्तिकरण में, और फिर उपशमकरण किया, वो जो उपशमकरण किया है उसका नाम है प्रशस्त उपशम। तो उसको प्रशस्त क्यों कह रहे हैं और अनंतानुबंधी वाला अप्रशस्त क्यों कह रहे हैं? अनंतानुबंधी का होता है प्रथमोपशम सम्यक्त में अप्रशस्त उपशम, और मिथ्यात्व का होता है प्रशस्त उपशम। तो उसको प्रशस्त मिथ्यात्व क्या प्रशस्त प्रकृति है कि प्रशस्त उपशम? क्या है कारण, क्या है? बोलिए निशांति, क्या कारण है? मिथ्या तो फिर से अनंतानुबंधी तो फिर से उठ के आ जाती है ना विसंयोजन मिथ्यात्व के नहीं लिए। आएगा फिर से प्रथमोपशम सम्यक्त के बाद? मिथ्यात्व भी आता है। इसमें बोलो। पुरुषार्थ लगता है ना। हाँ, बढ़िया। वो पुरुषार्थ पूर्वक जो उपशम किया जा रहा है ना, इसलिए उसका नाम है प्रशस्त उपशम। और अनंतानुबंधी को उपशमित करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे। ये तो देखा कि मेरी मम्मी की पिटाई हो गई है, तो चुपचाप पहले ही अपने आप ही दब जाती है, अपने आप ही वो स्तुभिक संक्रमण उसका चालू हो जाता है, दब जाती है। इसलिए उसका नाम है अप्रशस्त उपशम। उसके लिए हमने कोई अलग से कुछ काम नहीं किया है, अनंतानुबंधी के उपशम के लिए नहीं। ये जो प्रथमोपशम सम्यक्त में जो पुरुषार्थ किया जा रहा है करण परिणामों में, वो सब मिथ्यात्व के अभाव के लिए, मतलब उसके उपशम के लिए किया जा रहा है। अनंतानुबंधी तो फ्री, फ्री, एक के साथ एक फ्री स्कीम में, यानी यहाँ भी स्कीम है समझ लो, दुनिया में ही नहीं है, खाली बाहर में। तो हमको फ्री चाहिए तो ये क्यों नहीं लेते हम फ्री, एक के साथ एक फ्री? वहां तो भागते हैं अपन, कुछ एक के साथ एक फ्री मिल रहा हो, नहीं हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसके साथ ये फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पर असली मतलब कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या है? कर्म बंधन से छूटने का उपाय अपने में अपनापन, शरीर आदि को पर जानना, ये वास्तव में कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। विशेष स्पष्टीकरण। अज्ञानतावश जीव शरीरादि पर पदार्थों में अहम बुद्धि, ममकार बुद्धि, कर्ता भोक्ता बुद्धि आदि का राग द्वेष करता है, और राग द्वेष के निमित्त से उसको कर्म का बंध होता है। बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं। तो बंध के कारण जो बताए आगम में, बंध के कारण क्या क्या बताए हैं? मिथ्या दर्शन वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु। कहीं भी ऐसे कहा कि पर पदार्थ बंध हेतु? कहीं भी नहीं है। मिथ्या दर्शन बंध का कारण है, कषाय बंध का कारण है, वृत्ति प्रमाद वो बंध का कारण है। तो ये जो राग द्वेष कर रहा है, कर्ता भोक्ता, अहंकार ममकार बुद्धि, ये है मिथ्यात्व। अहंकार ममकार कर्ता भोक्ता बुद्धि, ये मिथ्यात्व है, और फिर उसमें साथ में राग द्वेष हो रहा है, ये कषाय है। तो इसके कारण से कर्म का बंध होता है। बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं, उनमें मिथ्या भ्रांति जनित ममत्व भाव ही संसार बंध का कारण है। अज्ञानी को अपने चैतन्य स्वरूप की असावधानी है, इसलिए उसको पर पदार्थों में आत्म भ्रांति चालू रहती है। उसके फलरूप कर्म बंध भी हुआ ही करता है। अज्ञानी को अपने चैतन्य स्वरूप की असावधानी है, अपने स्वरूप में असावधान है, इसलिए पर पदार्थों में आत्म भ्रांति, ये मैं हूं, ये उसको बनी रहती है, इसलिए कर्म बंध भी हुआ ही करता है। ज्ञानी को राग द्वेष आदि और आत्म स्वभाव का भेद विज्ञान है, इसलिए उसको उपयोग में राग के साथ एकता नहीं होने से वह अबंध है। समय सार में संवर अधिकार में उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना। यानी ज्ञानी को ये भेद विज्ञान है कि ज्ञान का और राग का, हमको अज्ञानी को तो ज्ञान और राग एक में एक दिखाई देते हैं, अंतर ही नहीं समझ में आता कि दो है।
और जो भेद विज्ञानी है उसको ज्ञान अलग, राग के काल में राग होता हुआ हो रहा है, उस समय होता हुआ राग और उसको जानता हुआ ज्ञान, वो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। हमको अज्ञानी को वो एक ही दिखाई देता है, अलग ज्ञान तो समझ ही नहीं आता, राग दिखता है, ज्ञान तो समझ ही नहीं आता है। और जो इन दो को अलग अलग, दूध और पानी मिला हुआ होने पर जो ज्ञानी, ज्ञानी मतलब उसकी नॉलेज रखने वाले, उनको अलग अलग दिखता है, दूध अलग है पानी अलग है, उसमें घी अलग है, वो उनको समझ में आता है। कितने समझ लो दुनिया के उदाहरण हैं जहाँ चीजें मिली हुई दिखती हैं, लेकिन जो विद्वान होता है, मतलब उस तत्संबंधी समझदार होता है, उसको उसमें भेद ज्ञान होता है। तो जिसको भेद ज्ञान होता है वो उसको प्राप्त कर लेता है, और जो एक में एक ही मानता है वो तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता है, फिर उसको वो दुखी रहता है। हार की चीजों में तो हो जाता है, जैसे नारियल में तेल दिखता है, तेल में तेल दिखता है, मूंगफली में तेल दिखता है, पर हाथ में नहीं दिखती है। सही बात है, ये कह रहे हैं बाहर में तो सब दिखता है, सब समझ में आता है कि कहाँ क्या है, यहाँ नहीं समझ में आता। या नादि काल से बाहर में ही घूम रहे ना, उसी का अभ्यास है नादि काल से। और उसका भी कारण क्या है, क्योंकि हमने क्यों नहीं खोज की कभी भी कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हमने मान रखा है ना ये मैं हूं, तो खोजने क्यों जाएंगे। दादा का एक उसमें चलता है उदाहरण कि फाइल ही बंद कर दी भाई। हम हमको ये जिज्ञा मतलब ये डाउट ही नहीं है कि अपने को खोजना है या मैं कुछ और हूँ, ये मैं हूँ, ये निर्णय बना हुआ है, तो अब उसको खोजने क्यों जाएंगे। तो यही तो गड़बड़ हो रही है। वहां तो सब दिखता है, लेकिन यहाँ ये दोनों ही दिखते हैं कि ये जानने वाला अलग है और ये जानने में आने वाला ये अलग है, वो नहीं समझ में आता है। इसलिए तो इतना प्रयास किया आचार्य ने, इसलिए इतना उपदेश देना पड़ रहा है, नहीं तो भी क्या ही जरूरत थी, तो मानते ही होते तो। जैसे सुखी उससे मैं सुखी हो रहा है, इसलिए कोशिश दुख में सुख का भ्रम हो रहा है ना, दुख में ही सुख का भ्रम है, इसलिए श्री समयसार गाथा 293 में कहा है कि रे जान कर बंधन स्वभाव, स्वभाव जान जो आत्म का, जो बंध में ही विरक्त होवे, कर्म मोक्ष करे यहाँ। बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर, बंध का स्वभाव क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है, दोनों के स्वभाव को जानकर बंध के प्रति जो विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। बंध का स्वभाव मतलब ये, बंध का मतलब आत्मा का स्वभाव तो जानना है, और बंध का स्वभाव ये बंध है, ये तो कर्म का हो रहा है ना, ये जड़ पुद्गल स्वभाव ही है, ये पौद्गलिक है। ऐसे दोनों के स्वभाव को जानकर बंध के प्रति जो विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है, अर्थात स्व समय है, और पर पदार्थों के प्रति होने वाले रागादि भावों से विरक्त है, इससे उसको कर्म बंधन नहीं है। अज्ञानी आत्म स्वरूप से च्युत है, अर्थात पर पदार्थों में आत्म बुद्धि से स्थित है, अर्थात पर समय है, और रागादि भावों से युक्त है, इससे वह कर्मों से बद्ध है। जो अपने में रहता है, अपने घर में रहता है, वो सुखी रहता है, और जो बाहर निकला, घर से बाहर निकलते ही दुखों का सिलसिला चालू है, और ये तो खाली घूमने फिरने यात्रा जाओ उसमें, और जो घर छोड़ के निकल जाए, फिर वही कहानी याद कर लेना गौतम गंधर्व के पूर्व भाव वाली, अच्छी खासी राजा की रानी, महारानी प्रिय, और वो अपने स्वरूप से च्युत हुई, अपने रानी पद से, और बाहर निकल गई, तो कितने दुखों की परंपरा चालू हो गई। और जो अपने स्वरूप में रहता है तो सुखी रहता है। अपन भी मतलब ये इस चीज को अपन फील करते हैं, लेकिन हाईलाइट नहीं करते, थोड़ा बहुत फील करते हैं कि अपने में रहने में और उसमें आराम है, लेकिन फिर
दौड़ दौड़ के बाहर में, और इसको हाईलाइट करके इसमें एकाग्रता नहीं करते, मतलब थोड़ा बहुत विचार आता है, विचार आते ही फिर आने ही नहीं देते, उसको गहराई में अंदर जाने ही नहीं देते। बैठ के विचार चिंतन मनन आदि की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये कौन ज्ञानी बंधन से छूटता है और अज्ञानी बनता है, ये बात यहाँ कही है। ये हो गई है श्लोक। अगला श्लोक कर लेंगे, अभी ये आप लोगों के में नहीं है, मेरी वाली में है। ये एक कोटेशन दिया है पद्मनंदी पंचविंशतिका का, ये पढ़ देती हूँ। उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिए। सुनिए आप लोग। इस जन्म मरण रूप संसार में अनंत काल से परिभ्रमण करता हुआ जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है अथवा नहीं भी करता, अर्थात उसे वह मनुष्य पर्याय अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होती है। मतलब अनंत काल से परिभ्रमण किया तो एक तो क्रम में ऐसे ही प्राप्त किया बाय चांस, या फिर कह रहे हैं कि नहीं भी प्राप्त किया, मतलब बड़ी मुश्किल से वो प्राप्त होती है, किसी को मिलती है किसी को नहीं भी मिलती है। यदि कदाचित वह मनुष्य भाव प्राप्त कर भी ले, तथापि नीच कुल में उत्पन्न होने से उसका वह मनुष्य भाव पापाचरण पूर्वक ही नष्ट हो जाता है। मनुष्य भाव भी मिल गया, बहुत ही दुर्लभ की बात है, समझ लो। मनुष्य भाव से चालू कर रहे हैं, मनुष्य भाव मिल भी गया और नीच कुल में इस तरह के स्वीपर हो गए कि कॉबलर हो गए या ऐसा, बस उसी में पाप का मुंह में ही निकल जाता है। यदि किसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ तब भी वहां वह या तो गर्भ में ही मर जाता है अथवा बाल्यावस्था में भी शीघ्र मरण को प्राप्त करता है। इससे भी धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्तम कुल में आया माता के गर्भ में, लेकिन गर्भ में मरण हो गया, छोटा बालक था तब मरण हो गया। धर्म की प्राप्ति तो नहीं हो सकती है ना, नहीं हो पाती। पश्चात आयु की अधिकता में वह धर्म प्राप्त हो जाए तो उसके विषय में उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिए। आयु अधिक हो, पूर्ण आयु हो, जो दादा ने लिखा ना, नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, तो ये पूर्ण आयु, अच्छी लंबी आयु मिल गई तो, और जिन धर्म हमको मिल गया, तो फिर अब इस बाहर में हमको जिन धर्म मिला, तो बाहर में जिन धर्म क्यों मिला है? जैसे जिन दर्शन है निज दर्शन के लिए, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, वैसे ही जिन धर्म पाकर निज धर्म को प्राप्त कर। निज धर्म क्या है? अपने आत्मा के स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान कर रत्नत्रय बोधि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो भी कहो, उसकी प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिए। उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिए। दिवाली आने वाली है, कितनी जोर शोर से कैसे लगते हैं कि अब तो ये बचा है वो बचा है, ये सफाई वो, अब तो कल तो दिवाली है, 2 दिन बाद तो दिवाली है, तो फिर कैसे कितनी उससे लगते हैं। ऐसे हमको लगता है कि ये हमको इतनी मुश्किल से ये मनुष्य भाव मिला है, जीवन का भरोसा नहीं है, किसके कितने दिन बाकी बचे हैं, साल वाल की तो क्या पता, किसी को नहीं पता। और आराम से बैठे हम बिल्कुल, अभी तो जीना है बरसों जैसे, तो इसलिए इसके लिए मतलब बिल्कुल हम जैसे अभी दिवाली में लगे हुए थे ना, वो हमको समझ में आती, कोई आ जाए काम करने वाला तो अरे ये तो आज आया, ये करा लो ये करा लो ये करा लो, दुर्लभता लगती है। ऐसे अपने को ये मनुष्य भाव मिला है और जीवन के क्षण ऐसे ही बीतते जा रहे हैं, ये विचार ही नहीं आता है, ख्याल ही नहीं आता है। ये अपने मनुष्य भाव की कीमत समझें और अपने संयोग बिल्कुल, मतलब बहुत अनुकूलता है अपने को मिली हुई है, फिर भी हम मतलब क्या दे रही है, फिर क्यों हम अभी ढीले हैं? तो क्या क्या है, किसका दोष है? ये अपनी पुरुषार्थ की कमी है, खुद ही का पुरुषार्थ नहीं है। तो इसलिए हम अपने आत्मा के निकट आए, आत्मा के समीप आए, शरीर से भेद विज्ञान करें, ये यहाँ पर बताया गया। जबकि सब पता है वो अपने को।
पता सब है। पता है। इसलिए ज्ञान के लेवल पे कोई कमी नहीं है, मतलब जानकारी तो पूरी हो गई, अपने जितनी है उतनी सफिशिएंट है, नहीं भी हम आगे मतलब बहुत हो, लेकिन अब जितना है उसको यदि उतारें, भेद विज्ञान में लगाएं, तो ये सार्थकता है वास्तव में। बाकी तो और तो ये है कि अब और जगह उपयोग व्यर्थ जाता है तो ठीक है, इधर लगा के रखें, लेकिन असली करने योग्य काम पहले ही वो है, पहले ये करना है, प्रथम में प्रथम अपनी आत्मा को जानना, यही काम है। जिनवाणी स्थिति। अभ्यास होता निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे, जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे, जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, वही ज्ञान धारा सुआनंदकारी, वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक, ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। आश्रम में जीवन जय श्री कृष्ण।